न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बात बंगाल की, जहां तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और चौथे दौर का प्रचार धुआंधार हो रहा है। अपने अपने वादों के साथ बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के नेता चुनाव मैदान में हैं। लेकिन नेताओं के वादों से अलग वोटर्स के मन में क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शहरों से दूर गांवों का रुख कर रही है, नेताओं के वादों की पड़ताल कर रही है। आज हुगली के गांव मानसपुर से संवाददाता वरुण सिन्हा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मां माटी मुसलमान, किसके साथ भाईजान। पानी रोजगार कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आदमी ठाले बिना मर रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है। जब वादे सुनते हैं अंदर से तो कई बार लगता है कि हम लोग हमेशा वोट का हिस्सा ही बन के रहेंगे या ऐसी बुड़बक बन के रहेंगे। अभी खुदा के फजल से करीब हर जगह रास्ता बन चुका है, बिजलियां भी आ गई। इनके वजह से ये पक्का मकान मेरा एक रूम बना है। कन्याश्री के तहत कुछ पैसा मिला? हाँ मिला। कितना पैसा? 25,000। गैस का कनेक्शन मिला सर? गैस का कनेक्शन मिला। हमारे ये पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो पानी का दिक्कत है। बंगाल की चुनावी हवा के मिजाज को समझना है तो हुगली चले आइए। यहाँ पर हर दिन चुनावी चौपाल लगती है, राजनीति की चर्चाएं होती है, नेताओं के वादों और दावों की बात होती है। न्यूज़ 24 की टीम भी पिछले वादों की हकीकत की पड़ताल करने गांव-गांव जा रही है। इस बार हुगली की सियासी हवा समझने के लिए हमारी टीम चुचुरा विधानसभा में मानुषपुर गांव पहुंची। हर तस्वीर ये समझाती है कि यहाँ पर हालात कैसे रहे होंगे। हर तस्वीर ये भी समझाती है कि मुद्दतों से यहाँ पर विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हर गांव में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 5 साल या उससे पहले यहाँ किस तरीके से विकास की बयार बही है या फिर यहाँ के लोग यहाँ पर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम हर कोशिश करते हैं कि आपको गांव के लोगों से बात कराएं, उनकी असली ज़ुबानी आपको सुनाएं और उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है वो आपको समझाने का प्रयास करें। इस गाँव में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। गाँव में 5,000 वोट है, जिनमें से 3500 से 4,000 के बीच मुस्लिम वोटर हैं। कहते हैं चुनावों में अगर वादों को समझना है तो जनता से पूछिए कि आखिर कितने वादे उनके पूरे हो पाए। हम लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के वहां के बाशिंदों से पूछ रहे हैं कि आखिर पिछले 5 साल में क्या कुछ मिला। इस बार कितने नेताजी आए अभी तक या नहीं आए? नेताजी तो बहुत आए। आए नेताजी? हाँ, हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कि भाई किसको वोट? हाथ जोड़ के पूछने आते हैं सब नेता लोग। अच्छा, कुछ तो मिलता नहीं है। अच्छा। खाली इलेक्शन में आते हैं, बस हाथ जोड़े चल जाते हैं। तो कई ऐसे भी थे जो पिछले 5 साल पहले आए थे फिर 5 साल बाद आए? कुछ हाँ, ऐसे भी है, 5 साल पहले आए थे फिर 5 साल बाद आए, फिर 5 साल बाद आए। अच्छा, इस जगह अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे परेशानियाँ क्या हैं? सबसे बड़ा परेशानी यहाँ पर ये है कि पानी नहीं है। पानी की दिक्कत है। रोजगार नहीं है। अच्छा, पानी रोजगार कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आदमी ठाले बिना मर रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा देश बदल देंगे। कोई कह रहा है जी आप फिक्र मत करिए, मुसलमानों के साथ हम खड़े हुए हैं। तो ये सब जब वादे सुनते हैं अंदर से तो कई बार लगता है कि हम लोग हमेशा वोट का हिस्सा ही बन के रहेंगे या ऐसी बुड़बक बन के रहेंगे। बुड़बक बन के रहेंगे। कोई भी आएगा तो हमको खटना है, मजदूरी करना है तो खाना है। कोई भी सरकार आएगा तो क्या हमको नोट दे देगा कि चावल दाल दे देगा? खाटेंगे तो खाएंगे, ना तो बस हम लोग वोट देने को है, जिसमें इच्छा किया दे दिया बस। अब हम लोग होकारी करते रहे, झाल मुड़ी ट्रेन में बेचते रहे। आज 2 साल से खाए बिना मर रहे, हम बैठ गए। इसके लिए सरकार देख रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। क्या हालात इस गांव के ऐसी हैं कि हर आदमी जो है वो बेरोजगारी के बोझ तले दबता जा रहा है? कुछ ऐसा संसाधन नहीं मिल पा रहा जिससे आप कहें कि कम से कम जीवन अच्छा कट सकता है? बेरोजगारी तो आस्ते से लॉकडाउन के बाद कुछ हल्का हल्का सुधर रही है। इसके पहले लॉकडाउन में पूरी अवस्था खराब थी। लॉकडाउन के होकर लोग थे, होकर लोग पूरे बेरोजगार थे। होकर लोग चढ़ते प्लेटफॉर्म पर तो RPF पैसा लेकर चढ़ने देते हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं है। गरीब आदमी है, होकर चढ़ते हैं, 200-300 रुपये बेदाम बेचते हैं, उसमें उसको 50-100 रुपये देने पड़ता है। इस फहरिस्त में आप अपने आप समझ गए होंगे कि यहाँ के लोग फिलहाल अभी इंतज़ार कर रहे हैं चुनावों का। चुनावी मौसम में ये जानते हैं कि इतनी आसान इनके लिए रास्ते तय नहीं होंगे।
इसलिए फ़िलहाल नेताजी जब आते हैं तो उनसे बात भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं और इसी मौसम में ये भी सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि यहाँ विकास की बयार बहे, यहाँ विकास हो, यहाँ चुनावों के बाद ऐसे हालात हों जो इनको संतुष्टि दे पाएँ। गांव के अंदर एक बड़ी सी मस्जिद है जिसमें इमाम और उनके शागिर्द रहते हैं। मौसम चुनाव का है तो बड़ी संख्या में नेता यहाँ आते हैं और इन लोगों से मिलते हैं। ऐसे में हमने भी इनसे गांव की दिक्कतों को समझने की कोशिश की। गांव के अंदर चंद कदम ही हम आगे बढ़े होंगे तो हमें मस्जिद दिख गई और उसमें हमने इमाम साहब से बात करने की कोशिश की तो इमाम साहब भी हमारे सामने आ गए। बोले कि चुनावों पे ज़्यादा मत पूछिएगा, लेकिन हाँ आप विकास की बात करेंगे तो मैं अपने शब्दों को ज़रूर आपके सामने रखूंगा। तो पहला सवाल मेरा इमाम साहब ये है कि हम दूर से देखते हुए आए थे, लोगों ने हमें बताया कि यहाँ समस्याएँ भी हैं लेकिन काम भी हुआ है। लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई विकास में अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद हो जाएं। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, क्योंकि आप यहाँ बड़े बुजुर्गों में को हैं भी हैं, देख भी रहे हैं चीज़ें क्या स्थिति हैं, यहाँ की जन समस्याएं सबसे बड़ी क्या हैं? सर हम यहाँ करीब हम 30 साल से हैं। समय 1991 हम फरवरी 28 तारीख को हम इस जगह पे आए हैं। पहले तो हम झारखंड रहते थे, उस वक्त यहाँ समझिए कि कहीं कोई रास्ता नहीं था। इतना पानी में डूब के जाना, लाइन भी नहीं थी। पहले मस्जिद में रेलवे लाइन जलती थी, लाइन वगैरह कुछ नहीं था, समझे। और रात में निकलना मुश्किल, एकदम पैर में समझे कि कांच माने चुभ जाने का ये सब डर था। अभी खुदा के फजल से करीब हर जगह रास्ता बन चुका है, बिजलियां भी आ गई और पानी भी आ गए। कहने का मतलब ये है कि जब आदमी की सहूलत जिससे भी पढ़ती तो आदमी उसी की तारीफ़ करता है, समझे। जिससे है हमको सहूलत है हम उसी की ना तारीफ़ करेंगे। तो बात यही है कि अभी यहाँ सारे लोगों को बहुत आराम है, सहूलत है। हाँ। अच्छा मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि यहाँ रोज़गार की थोड़ी बहुत दिक्कत है। पहले तो रेलवे लोग इधर थे, अभी तो इधर जितने हैं सब छोटा कारोबार लोग करते हैं। छोटा कारोबार है, कोई फेरी करते हैं, कोई मैनहारी बेचते हैं, कोई और सब रजाई वाले हैं, तोशक वाले हैं, ये सब हैं। सरकारी योजनाओं से कितने पक्के मकान बने का? कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह सहारा वगैरह में 10-20 रुपया जमा करके लोग जमा किया है। 1-1.5 कट्ठा लोग जमीन लिया है, लेकिन अब घर बनाने में उसको मोटा रकम की जरूरत है। अच्छा आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं लगभग? यहाँ मेरा सर ये 8वां महीना है। अच्छा 8वां। और माशाल्लाह जब से मैं इस मानोसपुर बस्ती आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ अपनी माथों की निगाहों से कि यहाँ पे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं सब आपस में मिल मोहब्बत है। किसी से कोई तकराव नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, हर सब मिलजुल के रह रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो यहाँ के सरकार हैं बहुत अच्छे चला रहे हैं, किसी की बुराई नहीं। सब जो हैं हम लोग जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अच्छा चले, कोई भी सरकार हो बहुत अच्छा चले, सबको अमन शांति की ज़िंदगी गुजारे। तो इस बार कितने नेताजी आए? लगभग सभी पार्टी के आए या आ रहे हैं नेताजी? अभी तक कोई पार्टी से मिले नहीं है। अच्छा। इसलिए अभी हम लोग को शब बारात चल रहा है ना, तो हम जो है वो कुरान ही पढ़ने में सब निकल जाता है। मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते हैं, सीधे निकल जाते हैं कुरान पढ़ने। तो अभी तो टाइम है, तो हो सकता है कि नेताजी आके बात करें। पहले के चुनावों में आते थे नेताजी? हाँ आते थे। हाँ, पहले तो आते थे। हाँ आते थे। माहौल आप सब लोगों के पक्ष में बना रहा है, इसलिए कम से कम आपसे मिलना। हाँ आते हैं। तो यही कहते हैं चुनावी मौसम में हर दर पर आदमी जाता है, सोचता है कि शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। मदद केवल होती है वोट की, और उसी वोट के चक्कर में जो है वो सारा खेला है। गांव देहात और गरीबों की मदद के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है। कुछ लोगों को इन योजनाओं का फायदा तो होता है तो कुछ इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। हालांकि इस गांव में हमें जरीना बेगम और सलमा मिली जिन तक सरकारी मदद पहुंची है। जरीना बेगम कई सालों से कच्चे मकान में रह रही थी। पहले इनके कच्चे मकान को आप देख लीजिए। ये मकान कहा जाए तो कई पीढ़ियों से यहाँ पर चलता आ रहा था। करीब 40-50 साल या उससे ज्यादा से इस मकान में रह रहे थे, है ना। और उसके बाद अब फिलहाल इनका पक्का मकान बनकर लगभग तैयार हो गया है और ये अपने नए पक्के मकान में हो सकता है कि बहुत जल्दी शिफ्ट भी हो जाएं या थोड़ा बहुत इन्होंने रहना शुरू भी कर दिया है। तो पहली बात बताइए मुझे कि इस मकान में कितने साल से आप रह रही थी, कच्चे वाले मकान से? 40-50 साल। हाँ नहीं 50 नहीं हुआ है, मगर 40 भी 35 हो चला। 40 साल से आप लगभग रह रही थी यहाँ पर। और ये पक्का मकान आपको कब मिला? हाँ मिला अगले साल, नहीं उसके अगले मिला है। अगले साल तो ये था ना कोरोना का लॉकडाउन हो गया है तो इसीलिए हम लोग रोक दिया है। क्यों हम उधर से जो पैसा मिला है और हम मिला करके हम अपना पैसा घर बनाना अब टाली क्या बनाए, छती बना ले सोच रहे हैं, तो इसीलिए रह गया है।
लेकिन पंचायत की तरफ से बहुत हेल्प हो गया अम्मी का, जिसकी वजह से उनको थोड़ा आराम हो गया। पहले जितना प्रॉब्लम में था तब घर थोड़ा अच्छा हो गया उनका। तो ये पंचायत की वजह से ही हो पाया है, तो उसके लिए हम लोग बहुत उसके लिए आभारी हैं, थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा, मुझे बताइए कि कितना पैसा इसमें आपको मिला इस योजना के तहत? लगभग 1,20,000 मिला। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी जब ये मिल गया है तो कम से कम इतने साल तक कच्चे मकान में रही या पक्के मकान में शिफ्ट हो रही हैं आप, तो कई बार लगता है कि कम से कम अपने बच्चों के लिए आपने कुछ कर दिया। नहीं, कहाँ कर पाए, हम तो कुछ नहीं कर पाए। पक्का मकान तो कम से कम देके हाँ जाओ। हाँ, इनके वजह से ये पक्का मकान मेरा 1 रूम बना है। तो आपको सरकारी मकान मिल गया? हाँ मिला है। कब मिला? सरकारी मकान कब मिला? कौन से, कब, कितने टाइम हो गया रहते हुए उसमें? 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। तो अब तक कच्चे मकान में रह रहे थे? हाँ। उससे पहले? और क्या करती हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास पढ़ती हैं? 12 में। 12 में पढ़ते हैं। तो कन्याश्री के तहत कुछ पैसा मिला? हाँ मिला। कितना पैसा? 25,000। 25,000। अच्छा, और अनाज बनाज लॉकडाउन में मिल रहा है? हाँ मिला? हाँ। अच्छा, मकान जो बना है वो किस योजना के तहत बना है, कुछ पता है? इंदिरा आवास योजना के तहत मिला है या कोई और योजना के तहत मिला है? हाँ। इंदिरा आवास योजना के तहत मिला है मकान। कितना पैसा मिला लगभग उसमें? 1,20,000। 1,20,000 रुपये आपको मिले हैं। तो इनको भी फ़ायदा मिला। हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता लगातार जो है वो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रही है। ये लोग जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिट दे सकती हैं और इसीलिए लगातार ये उसका उपयोग करते नज़र भी आ रहे हैं। सरकारों को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो या कोई और सरकार। हालांकि गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सरकारी मदद की बाट जोह रहे हैं। लाली बेगम ने किसी तरह से घर की दीवार तक पक्की कर ली है, लेकिन घर की छत अभी भी कच्ची है। ऐसे में ये लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम लोग गांव के अंदर जाए थे तो लाली बेगम का घर मिल गया हमें। ये घर अभी फ़िलहाल कच्चा है, पक्का नहीं बन पाया आपका मकान। तो आप लोगों ने अप्लाई किया है पक्के मकान के लिए, फॉर्म वॉर्म भरा अभी या नहीं भरा? नहीं भरे सर, अभी भरा नहीं है। नहीं। तो ये अभी कच्चे मकान में कितने साल से रह रहे हो? करीब हो गया 35 साल। 35 साल से रह रहे हैं इसी मकान में रह रहे हैं। और कितने लोग रहते हैं इस मकान में? इस मकान में 3 फैमिली है। 3 फैमिली रहती हैं। टोटल लोग कितने हैं? 1-2 वहाँ घर है। अच्छा। टोटल हाँ। टोटल वही 15-16 आदमी है। 15-16 लोग ये दोनों कच्चे मकान में रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो छत जो है वो पूरी टूटी पड़ी है। इसी में ये लोग सोते भी हैं और बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो सोचिए किस तरीके से जो है वो अपनी यहाँ पर ये लोग गुजर बसर करते होंगे। तो पक्के मकान आपको नहीं मिल पाया। अच्छा, गैस का कनेक्शन मिला? नहीं, कुछ नहीं, गैस उसका कुछ नहीं कनेक्शन। गैस का कनेक्शन भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, शौचालय सरकारी मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, सरकारी कोई चीज नहीं मिला हम लोग को। ये बच्चा लोग भाड़ा का टोटो चला रहा, इसी से चल रहा बस, और कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। तो इंतज़ार लगभग चल रहा है, कई सालों से इंतज़ार इस बात का है कि शायद कुछ मिल जाए। ना का मकान मिला, ना जो है वो गैस का सिलेंडर मिल पाया और ना ही जो है वो शौचालय मिल पाया। गांव की गलियों में आवास योजना की झलक दिखी तो केंद्र की उज्ज्वला योजना की आंच की गर्मी भी मिली। गांव में रहने वाले शफीक तक कुकिंग गैस पहुंची है, लेकिन मकान और शौचालय की आस अभी भी बंधी है। हम आपको दिखा रहे हैं गांव के अंदर किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, कौन इंतज़ार कर रहा है, कौन ये सोच रहा है कि शायद वक्त के साथ सारी चीज़ें मिल पाएंगी। मोहम्मद शफीक मेरे साथ हैं और इनके पास भी वही दिक्कत है। इनका कहना है कि शायद इनको अभी तक मकान नहीं मिल पाया है। उम्मीद कर रहे हैं मकान की, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार बाकी है। तो अभी कहाँ रहते हो? कच्चे मकान कहाँ है आपका? अभी तो ये एल्वेस्टर है, बगल में है। वहीं रह रहे हो? हाँ। और पक्का मकान नहीं मिल पाया? ना। कुछ कागज वागज भरे? कागज और भरे थे। कितना टाइम हो गया भरे हुए? और करीब 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई मकान लेके नहीं आया। शौचालय मिला? ना, शौचालय नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, गैस का कनेक्शन मिला सरकार? गैस का कनेक्शन मिला। गैस का कनेक्शन मिला, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का। फिलहाल ये जो हैं वो कच्चे मकान में अपना रह रहे हैं, गुजर बसर कर भी रहे हैं और पक्के मकान के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कागज़ जो इन्होंने भरे हैं उसके बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनका पक्का मकान बन जाए। लेकिन चुनावों का दौर चल रहा है, तो इसी चुनावों की दौर में लगातार उम्मीदें वादों के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गाँव में सबसे ज्यादा परेशानी रोजगार की है। यहाँ करीब 60% युवा बेरोजगार है। गांव में 2 कदम आप चलेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आपको इसलिए मिल जाएगी क्योंकि लोग जानते हैं कि इस समय चुनावी मौसम में शाम का समय जब होता है तो नेताओं के आने का समय भी मिलता है और रोड शो भी चलते रहते हैं। और चुनावी मौसम में हर कोई जानता है कि इस समय
नेताओं से रूबरू होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वादे इसी समय होंगे और अपनी परेशानियों को रखने का टाइम भी यही होता है। तो अभी बताइए मुझे कि गांव में कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर? नेता वेता अभी आए या अभी शुरू हुए नेताओं का आना? आना शुरू हो चुका है लगभग। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज हुसैन। सरफराज भाई, मुझे बताइए कि इस गांव की अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या मानते हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या जी, इससे बढ़ के कोई समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ के लगभग यहाँ पर जो हैं वो कितने लड़के बेरोजगार होंगे? यहाँ पर नौकरियाँ कितनों के पास नहीं होंगी? यहाँ पे अगर सरकारी नौकरी देखा जाए तो आपको 10% ही सरकारी नौकरियाँ नजर आएगी, बाकी सब लोग बेरोजगार ही नजर आएंगे। झुलसाने वाली गर्मी है तो पानी की दिक्कत भी है। पानी के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती है, कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हाँ, पानी के वजह लाइन लगती, इसलिए कि बोरिंग जो दिया है टाइम कल पानी, वो एकदम आज 6 महीना से एक बाल्टी पानी भरने में कम से कम 10 मिनट लगती है। अच्छा। अब सोच लीजिए कि कितना रफ्तार में पानी आती है। और कितनी लाइन लग जाती है लगभग यहाँ पर? लगभग 10, 20, कभी 50 भी लग जाती है लाइन, ऐसा होता है कभी कभी। तो सुबह से महिलाओं का यही काम होता है कि वो उठती हैं, पानी भरने चली, पानी भरना ही है, पानी से ही सब काम है। पानी का यहाँ बहुत दिक्कत है, हमारे ये पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो पानी का दिक्कत है। लोगों की उम्मीद उस वक्त निराशा में बदल जाती है जब सरकारी दावे खोखले साबित हो जाते हैं। हमारी टीम गांव में घूम रही थी, तभी कुछ युवाओं ने हमें रोककर गांव की परेशानियां बताना शुरू कर दिया। हम गांव से गुजर रहे थे तो फिलहाल कुछ युवाओं ने हमको रोक लिया। बोले आप बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो हमसे तो बात कर लीजिए, क्योंकि चुनावी माहौल है तो हमसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि सियासत किस तरफ जाने वाली है। और इसीलिए इन्होंने हमें बताया कि गांव में जो समस्याएं हैं वो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। सही कह रहा हूँ? हाँ जी हाँ। कितनी दिक्कत है रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर बहुत ही दिक्कत है। इसके पहले सिंगूर कारखाना हम लोग के हाथ से चला गया। यदि आज सिंगूर कारखाना होता तो हमारे बहुत ही यंग जनरेशन को रोजी रोजगार मिलता। और बगल में ही हमारा डल्ला फैक्ट्री है, कोई हमारे जन्म से पहले से है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर जो आप सोचते हैं कि इस बार इलेक्शन में खत्म होनी चाहिए? देखिए हमारा नेता तो सारे आ रहे होंगे, टीएमसी भी आ रहे हैं, बीजेपी भी आ रही है, लेफ्ट भी आ रहे हैं, तो क्या हम यही उम्मीद करेंगे चाहे जो भी आए, हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और रोजगार दिया जाए हम लोगों को। स्वास्थ्य चाहिए, मेडिकल चाहिए, मोटा मोटी हम लोग आगे से, हाँ, वाम सरकार के बाद से स्वास्थ्य बहुत सारा उन्नति हुआ हम लोग स्वास्थ्य की तरफ से। हाँ, का कहना है कि कम से कम बेहतर सुविधाएं हो, अच्छी चीज़ें मिले, रोजगार मिले, भविष्य बेहतर हो, और इसी उम्मीद के साथ जो है वो इस बार का चुनाव में निकल जाए तो हो सकता है बढ़िया रहे। लेकिन उम्मीद के साथ नहीं, उम्मीद पूरी हो तो ज़्यादा हम लोग स्वास्थ्य की तरफ से। हाँ, का कहना है कि कम से कम बेहतर सुविधाएं हो, अच्छी चीज़ें मिले, रोजगार मिले, भविष्य बेहतर हो, और इसी उम्मीद के साथ जो है वो इस बार का चुनाव में निकल जाए तो हो सकता है बढ़िया रहे। लेकिन उम्मीद के साथ नहीं, उम्मीद पूरी हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। चुनावी मौसम है और नेताओं का आना जाना रहेगा, दावे होंगे, वादे होंगे। ऐसे में ये तय इन लोगों को करना है कि उनके लिए कौन सही है। हर दौर कुछ कहानियां कहता है, हर दौर ये समझाता है कि पिछले दौर में क्या कुछ हुआ होगा और आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। 5 साल जब नेताओं के निकल जाते हैं और किसी सरकार के बीच जाते हैं तो ऐसे में वो जनता को समझाती है कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया, और जनता समझती है कि उसको क्या मिला, क्या नहीं मिला। शायद यही हालात इस गांव की इस तस्वीर को बयां भी करते हैं कि यहाँ के लोग फिलहाल बुनियादी चीज़ों के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि उनको रोजगार मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए, उनकी पानी की समस्या हल हो जाए तो मानो ज़िंदगी सबसे बेहतर हो जाए, और इसी समस्याओं के साथ ये रोज़ाना लड़ते हुए नजर भी आते हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।